गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टॉक एक्सचेंज जो आपका है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं और हमारा टॉपिक है OTCI यानी कि ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है इस पे आता है कि आप इस पे निबंध लिखिए या फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन के। OTCI को 1990 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। यानी कि कौन सा कंपनी एक्ट है 1956, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? कब किया गया? 1990 यानी 1990 में। ठीक है, यहां अगर हम बात करें ये सितंबर 1992 को एक बॉम्बे में काउंटर के उद्घाटन के साथ पूरी तरह से चालू किया गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसको कैसे ऑपरेट किया गया। इसका सितंबर 1992 में ओपनिंग अ काउंटर इन अ बॉम्बे की ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कहां किया गया और कब किया गया। तो सितंबर 1992 एंड बॉम्बे। ठीक है, बात आगे करते हैं इसके बारे में। OTCI को भारत सरकार द्वारा प्रतिभूति नियंत्रण नियमन अधिनियम 1956 की धारा 4 के तहत एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता प्राप्त है। यानी कि OTCI को रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज अंडर सेक्शन 4 ऑफ द सिक्योरिटी कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत आपको कह सकते हैं कि इसको एक एक्सचेंज के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, OTCI अब एक कार्यात्मक और आप कह सकते हैं मान्यता प्राप्त एक्सचेंज नहीं है, क्योंकि इसे 31 मार्च 2015 से सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। इस प्रकार OTCI पर सूचीबद्ध कंपनियों को 31 मार्च 2015 से OTCI पर सूचीबद्ध किया जाना है। यानी कि ये अभी 2015 से इसको कह सकते हैं थोड़ा इसका काम बंद के जैसे हो गया है। तो यहाँ पे अभी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इस पे ऐसे ही निबंध लिखने के लिए आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये एस्टेब्लिश कब हुआ है? 1990 में। ठीक है, बॉम्बे में एक काउंटर के रूप में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, सिक्योरिटी कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए ओवर द काउंटर एक्सचेंज जो है वो मेन किसके लिए है? मेन है स्मॉल साइज कंपनीज के लिए। किसके लिए है? स्मॉल साइज कंपनीज और स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, ये इसकी की लाइन कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि छोटी कंपनियों के लिए और छोटे विनियोगकर्ता के लिए है। ठीक है, मेन आपको ध्यान रखना है एक्सचेंज में बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहती है, पारदर्शिता रहती है, यानी कि कोई भी आपके साथ धोखा वगैरह नहीं होता है। फास्ट सेटलमेंट है, यानी कि बहुत तेजी से निपटाना किया जाता है। ठीक है, साथ ही देश के ये कोने कोने तक पहुंचने की इसकी एबिलिटी है, क्षमता है। इसे भारत में प्रमुख दूसरे एक्सचेंज से ज्यादा अच्छा माना गया है, क्योंकि फर्स्ट ये जो आप कह सकते हैं कि मेन ये क्या कहते हैं आपका पूरा का पूरा कंप्यूटराइज होता है, इसीलिए ट्रांसपेरेंसी इसमें ज्यादा बनी रहती है। अगर हम बात करें कंपनी शुड हैव अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 30 लाख। इसमें एक आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम जो पेड अप कैपिटल रहेगी, मिनिमम पेड अप कैपिटल, वो कंपनी कौन सी कंपनी रजिस्ट्रेशन करा सकती है? मिनिमम पेड अप कैपिटल है आपकी 30 लाख की। क्लियर है आपको? द मिनिमम ऑफर टू द पब्लिक शुड बी 25% ऑफ द इश्यू कैपिटल। यानी कि ये न्यूनतम पब्लिक को क्या कितनी कैपिटल का इश्यू कर सकता है? 25% का। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ये सारे का सारा सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपना सारा काम करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो चलिए आगे इसके बारे में और बात करते हैं। OTCI एक्सचेंज ऑफ इंडिया ऑल्सो नो एज द ओवर काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, यानी OTC भी लिखा हो तभी आपको ध्यान रखना है कि OTCI के बारे में पूछा जा रहा है। इज द बेस्ड इन मुंबई, महाराष्ट्र। इट इज अंडर द ऑनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार और भारत के वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। इट इज इंडिया फर्स्ट एक्सचेंज फॉर स्मॉल कंपनी। ये भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज है जो छोटी कंपनियों के लिए है। एज वेल एज द फर्स्ट स्क्रीन बेस्ड, देखिए ध्यान रखिएगा, ये पहला भारत का जो क्या है एक स्क्रीन आधारित स्टॉक एक्सचेंज है। पूरा का पूरा इसमें कंप्यूटराइज काम किया जाता है, पूरा ऑनलाइन होता है, इसीलिए इसमें धोखाधड़ी और इस सब की संभावना कम रहती है।
ठीक है। साथ ही साथ ओटीसी की स्थापना जो मेन है वो उच्च औद्योगिक या प्रमोटरों पर लागत प्रभावी तरीके से या नए जो उत्पाद विकास करने के लिए आपको फाइनेंस फैसिलिटी देना, निवेशकों के लिए एक ट्रांसपेरेंसी और कह सकते हैं एफिशिएंट ट्रेडिंग सिस्टम टू इन्वेस्टर्स, यानी कि ज़्यादा कुशल व्यापार प्रणाली प्रदान करने के लिए की गई है। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। किसके अंडर में है? वित्त मंत्रालय और भारत सरकार के स्वामित्व में है। मेन ये स्मॉल छोटी कंपनियों के लिए भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज है और ये भारत का पहला स्क्रीन आधारित स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी मेन स्थापना क्यों की गई? ताकि जो नए प्रोमोटर्स होते हैं, जो स्टार्टअप करते हैं, जो नया बिजनेस करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बेनिफिट, एक कह सकते हैं एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ये इन्वेस्टर्स के साथ पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट होता है और उनके साथ आप कह सकते हैं बहुत ही एफिशिएंट ट्रेडिंग सिस्टम ये प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को। ठीक है, बात करते हैं इसके साइलेंट फीचर्स की, यानी इसकी विशेषता क्या है। ओटीसीआई एक राष्ट्रीय व्यापी कह सकते हैं व्यापार होता है, नेशनल वाइड ट्रेडिंग होता है। ठीक है, सिर्फ ओटीसीआई पर सूचीबद्ध होने से एक कंपनी की प्रतिभूतियों का विभिन्न शहरों में केंद्रों के माध्यम से काउंटर पर कारोबार किया जाता है। अगर ओटीसीआई पे कोई कंपनी लिस्टिंग होती है तो वहां वो विभिन्न डिफरेंट सिटीज में अपनी जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं। देयर इज द कंपल्सरी इन्वेस्टर रजिस्ट्रेशन अंडर ओटीसीआई। ध्यान रखिएगा, ओटीसीआई के तहत अनिवार्य निवेशक पंजीकरण है, यानी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। एक निवेशक को खरीदने और बेचने के लिए आप देखिए एक कोड प्राप्त करना होगा, किसी भी काउंटर पर आवेदन करके ओटीसीआई पर शेयर कर सकता है। यानी कि पहले इन्वेस्टर्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसे बाय एंड सेलिंग के लिए एक कोड देते हैं और उस कोड के बेस पे वो क्या कर सकता है, अपना ट्रांजेक्शन पूरा कर सकता है। देयर इज अ रिंगलेस ट्रेडिंग अंडर ओटीसीआई डीलर्स अंडर ओटीसीआई कोड। देखिए यहाँ पे जो हम बात करें कि जो भी ओटीसीआई है वहाँ पे बहुत सारे देश में जितने भी सेंटर हैं या काउंटर हैं उस पर कंप्यूटर से यानी पूरा का पूरा ये ऑनलाइन से जुड़ा है। ठीक है, स्क्रीन बेस पे है, इसीलिए कंप्यूटर के माध्यम से हम पूरे देश में लेन देन कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, क्योंकि इसमें सारा का सारा क्या है, कंप्यूटराइज बेस्ड होने की वजह से इसमें सारे के साथ जितने भी देश हैं वहाँ पे जहाँ इसके सेंटर बने हैं वहाँ आराम से हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये ओटीसीआई की विशेषता है। चलिए आगे देखते हैं और क्या विशेषता है। ये देयर इज अ ट्रांसपेरेंट कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग, ये मेन है, ये पारदर्शी कंप्यूटरगत व्यापार है। सबसे मेन ध्यान रखना, इन्वेस्टर के लिए बहुत ही बेनिफिट है। ठीक है, साथ ही साथ ओटीसीआई के तहत संपूर्ण व्यापार कंप्यूटर के माध्यम से पारदर्शी और तेज तरीके से किया जाता है और बाजार में अनुशासन बनाए रहता है। क्योंकि जब आप ट्रांसपेरेंट होके काम करोगे, पारदर्शिता से काम करोगे, तो पूरा का पूरा मार्केट में डिसिप्लिन बना रहेगा, क्योंकि कहीं पर भी गुंजाइश नहीं है फ्रॉड होने की। ठीक है, देयर इज एक्सक्लूसिव लिस्टिंग, कंपनीज लिस्टेड एट ओटीसीआई आर नॉट लिस्टेड ऑन अदर स्टॉक एक्सचेंज बट द रूल्स इन द रिगार्ड हैव नाउ बिन रिलैक्स्ड। यानी ओटीसीआई में सूचीबद्ध जो होते हैं, यानी हम कह सकते हैं एक्सक्लूसिव लिस्टिंग कंपनियां हैं जो अन्य स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं जो छोटी कंपनियां हैं जो दूसरे स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती है, जैसे कि बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, तो वो ओटीसीआई में आराम से लिस्टिंग होकर अपनी ट्रेडिंग कर सकती हैं। ओटीसीआई द्वारा प्रायोजित कंपनियां सूचीबद्ध हैं। द कंपनी स्पॉन्सर्ड बाय ओटीसीआई आर लिस्टेड। ठीक है, साथ ही साथ अगर देश में बड़ी संख्या में अगर हम परस्पर जुड़े हुए काउंटर हैं, यानी कि देश में जहाँ जहाँ सेंटर बने हुए हैं, काउंटर बने हैं, वहाँ पे ओटीसीआई अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। यह ओटीसीआई के निवेशक से निकटता है, यानी कि हम आराम से अपने इन्वेस्टर्स के क्लोज में रह सकते हैं। ठीक है, फैसिलिटी ऑफ ट्रेडिंग इज अवेलेबल एट द काउंटर ऑफ द स्पॉन्सर। देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं अतिरिक्त मार्केट मेकर के जो एड्रेस रहते हैं बिक्री दस्तावेज के प्रसाद के साथ आवेदन में ओटीसीआई के सभी डीलर के पास दिए गए हैं। यानी हम आराम से अपने इन्वेस्टर को सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, छोटी कंपनियों के लिए यहाँ पे ब्रोकर्स हैं, वो मार्केट मेकर का काम भी कर सकते हैं। मार्केट मेकर क्या होता है ये हमने आने वाली हमारी वीडियो में हम समझाएंगे कि मार्केट मेकर कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं किसके, ओटीसीआई के। चलिए आगे बात करते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हो सकते हैं।
वे सदस्य डीलर जो OTCI में आप कह सकते हैं अप्रूवल हैं या आप कह सकते हैं ऑथराइज्ड हैं उनको तो इस पर डील कर सकते हैं, यानी कि दोज मेंबर एंड डीलर्स who are authorized and approved by the OTCI can deal on it, यानी कि OTCI में वही डीलर्स अपने मेंबर्स हैं जो ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि अप्रूवल होते हैं वही कर पाएंगे। देयर इज अ फैसिलिटी ऑफ ट्रांसफर बाय काउंटर रिसिप्ट। देखिए काउंटर रिसिप्ट द्वारा हस्तांतरण की सुविधा है, निवेशक के नाम पर शेयर अपने आप ट्रांसफर हो जाते हैं। देखिए शेयर आर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर इन द नेम ऑफ द इन्वेस्टर्स, बिकॉज ये पूरा का पूरा कंप्यूटराइज्ड होता है। ठीक है, देयर इज अ ग्रेटर लिक्विडिटीज इन द स्पॉन्सर एंड द एडिशनल मार्केट मेकर ऑफर टू वे क्वार्टर्स विद इन स्पेसिफाइड मार्जिन। देखिए यहाँ पे अधिक तरलता है, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है OTCI के प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि जो भी प्रपोजर होते हैं, जो भी स्पॉन्सर होते हैं, उनको अतिरिक्त बाजार निर्माता मार्जिन के भीतर दो तरह के आपको कह सकते हैं मार्जिन है वो आपको मिल सकती है। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे आपको लिक्विडिटी यानी तरलता, जब चाहे आप सेल कर सकते हैं, जब चाहे आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए मार्केट मेकर जो है वो अवेलेबल होता है। लिक्विडिटी क्यों रहती है, बहुत ज़्यादा तरलता क्यों रहती है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको फैसिलिटी मिलती है इसीलिए। ठीक है, और क्या हो सकता है साइलेंट फीचर्स अगर हम बात करें, ट्रेडिंग इज अ इक्विटी शेयर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी इज कैरिड ऑन अंडर OTCI, यानी गैर सूचीबद्ध कंपनियों की इक्विटी शेयर में ट्रेडिंग OTCI के तहत की जाती है। ठीक है, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ दवे कमेटी, यानी कि जो दवे समिति की सिफारिश है उनके अनुसार अगर हम बात करें कि जो OTCI की दवे समिति की जो सिफारिश के अनुसार सेबी ने अपने कारोबार को बढ़ावा देने के लिए OTCI पर सभी गैर सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर के व्यापार की अनुमति दी है। स्टॉक का लिक्विड और ट्रेडेबल बनाने का मौका है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो नॉन लिस्टेड कंपनी है उनके इक्विटी शेयर को भी ट्रेडिंग की परमिशन है OTCI में। ठीक है, जो दवे कमेटी थी उनकी रिकमेंडेशन थी कि सेबी ने अपने जो बिजनेस है उसको बढ़ावा देने के लिए OTCI पर जो भी नॉन लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी इक्विटी शेयर की परमिशन दी है। तो कभी कभी 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है OTCI में जो नॉन लिस्टेड है, ठीक है, उनकी इक्विटी शेयर को जो परमिशन दी है वो किस कमेटी के तहत है, तो वो क्या है, दवे कमेटी की, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइलेंट फीचर्स थे जो किसके हमने देखे, OTCI के देखे हैं। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि OTCI के क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि OTCI दूसरे स्टॉक एक्सचेंज से डिफरेंट क्यों है, डिफरेंस बिटवीन ओवर द काउंटर एक्सचेंज एंड अदर स्टॉक एक्सचेंज, ये अलग क्यों है। ठीक है, ओवर द काउंटर एक्सचेंज और जो अदर्स हैं उनके बीच में हम कह सकते हैं इस तरह से हम डिफरेंट कर सकते हैं, पॉइंट वाइज हम देखेंगे इसको। ओवर द काउंटर एक्सचेंज इज अ स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग, ये ध्यान रखना कि ओवर द काउंटर एक्सचेंज क्या है, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग है, कंप्यूटर नेटवर्क के साथ में ये काम करता है। जबकि अदर स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो सारे के सारे ट्रेडिंग हॉल में ट्रेडिंग की जाती है। ठीक है, तो ओवर द काउंटर एक्सचेंज इज अ स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग विद कंप्यूटर नेटवर्क, व्हाइल इन अदर स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग इज डन इन अ ट्रेडिंग हॉल। तो ये मेन है कि ये स्क्रीन बेस्ड है, कहीं पर भी किसी भी जगह हम ट्रेडिंग कर सकते हैं बिकॉज इज द बेस ऑन स्क्रीन। ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं वो ट्रेडिंग हॉल के अंदर किए जाते हैं। इन OTC सिक्योरिटी आर ट्रांसफर्ड बाय ट्रांसफरिंग काउंटर रिसिप्ट, व्हाइल इन अदर स्टॉक एक्सचेंज दे आर ट्रांसफर्ड बाय ट्रांसफरिंग शेयर सर्टिफिकेट। देखिए OTCI में प्रतिभूतियों को काउंटर रसीद के बेस पर ट्रांसफर करके हम ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि काउंटर रिसिप्ट के बेस पे। जबकि अदर स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो वहां पे शेयर सर्टिफिकेट के बेस पर ही हम ट्रांसफर कर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, काउंटर रिसिप्ट के बेस पर हम OTCI में कोई भी शेयर्स हैं सिक्योरिटी से उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, जबकि इसमें क्या होगा, शेयर सर्टिफिकेट के बेस पे होगा। OTCI है स्पॉट डील, पूरी कह सकते हैं स्पॉट डील जो भी होगी उसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है, जबकि अदर स्टॉक एक्सचेंज में कुछ ना कुछ थोड़ा हो सकता है ट्रांसपेरेंसी की कमी रहे, स्पेकुलेटिव आप कह सकते हैं सट्टा रह सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा OTCI में जो भी रहता है वो फुल ट्रांसपेरेंसी रहती है, और इसका रीज़न क्या है कि ये एक स्क्रीन बेस्ड पे आधारित होती हैं, और जो स्टॉक एक्सचेंज स्क्रीन बेस्ड पे आधारित नहीं होते हैं वहाँ पे आप कह सकते हैं कुछ ना कुछ स्पेकुलेशंस होते ही रहते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की कमी हम
देखते हैं। चलिए आगे और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस की बात करते हैं कि और क्या डिफरेंस हो सकता है। देखिए OTCI में डेली निपटान प्रणाली होती है, यानी डेली सेटलमेंट सिस्टम है, ठीक है, जबकि अदर स्टॉक एक्सचेंज में आप कह सकते हैं कि वीकली या बेस पे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए डेली बेस पे होगा OTCI में, यानी आपके दैनिक प्रतिदिन के हिसाब से, और जबकि यहाँ पे साप्ताहिक या पाक्षिक निपटान हो सकता है। इन OTC मार्केट मेकर्स आर ऑब्लिग और टू ऑफर टू वेज क्वार्टर्स। देखिए यहाँ पे OTCI में मैंने आपको पहले ही बताया जो बाजार निर्माता होता है दो तरह के उद्धरण देने के लिए बाध्य है, जबकि अदर स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो जो जॉबर्स होते हैं वो दो तरह के उद्धरण की पेश कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, यानी कि OTCI है वहाँ पे मार्केट मेकर के सपोर्ट की वजह से ये कार्य आसानी से हो सकता है। In OTCI there is an automatic transfer up to 0.5% of equity capital of the company, यानी OTCI में आप देखते हैं कि ऑटोमेटिकली ही ट्रांसफर हो सकते हैं आपकी इक्विटी कैपिटल, जबकि वहाँ अदर स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो वहाँ पे परमिशन की जरूरत रहेगी ट्रांसफर करने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। OTCI कंपनी की इक्विटी पूंजी का यानी 0% है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है OTCI में, जबकि अदर स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो वहाँ पे हमें परमिशन जरूरी होगी ट्रांसफर करने की, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी ऑटोमेटिकली हो सकता है और वहां हमें पूरा का पूरा प्रोसेस है वो फॉलो करना रहता है। चलिए आगे देखते हैं कि ये हमने जो इंपॉर्टेंट है 6 जो हमने हैं वो डिफाइन किए हैं, इसके ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें डिफरेंस बताते हैं किन के बीच में हमारे जो अदर स्टॉक एक्सचेंज है और OTCI में, क्या यानी OTCI डिफरेंट क्यों है। देखिए स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत जरूरी था कि इम्पॉर्टेंट था कि एक अलग से प्लेटफॉर्म हो उसके लिए। अगर हम बात करें कि इसमें एडवांटेज कंपनी को क्या है, तो कंपनी को ये एडवांटेज है लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी स्क्रिप्ट, यानी कि कंपनी को है वो लिक्विडिटी यानी तरलता आराम से मिल सकती है। साथ ही साथ प्रोवाइड वैल्यूएशन फॉर द कंपनी, ये टाइम से टाइम क्या कर सकता है, एक तो लिक्विड कंपनी के लिए बेनिफिट क्या है, आप कह सकते हैं लिक्विडिटी के लिए है, तरलता के लिए, ठीक है, तरलता बनी रहती है। सेकंड हम कह सकते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ फॉर द कंपनी, वैल्यूएशन फॉर द कंपनी के वैल्यूएशन के लिए, और कंपनी को बेनिफिट है फ्रॉम द एनालाइज एंड इंफॉर्मेशन। ध्यान रखना कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने आप विश्लेषण हो जाता है सारी की सारी जानकारी का, ठीक है। अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो आपको इन्वेस्टर्स में ये बेनिफिट हो सकता है, ये OTCI की अगर बात करें तो OTCI में कह सकते हैं कंपनी को आराम से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। साथ ही साथ कंपनी जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी लिक्विडिटी मेंटेन रहती है, जब भी चाहे वो कर सकते हैं, कंपटीशन कम होता है छोटी कंपनियों के बीच में, तो ये एक बेनिफिट रहता है इन्वेस्टर के लिए क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएट नहीं करेगी। तो ये कह सकते हैं OTCI जो है एक स्मॉल कंपनीज के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ये हमारे सिलेबस में था OTCI के बारे में निबंध लिखना, उसके बारे में हमने बात की। 2015 से इसका वर्किंग है थोड़ा बंद के जैसा हो गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।